आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग अपने बच्चों को बहुत डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं कि मार्क्स नहीं ला रहा, पास नहीं हो रहा, 70% नहीं ला रहा, 80% नहीं ला रहा, मेरी नाक काट दी, मेरी ज़िंदगी की सारी कमाई ख़त्म कर दी, मैं कैसे कराऊंगा, मैं बहुत मुश्किल से पढ़ा रहा हूँ तेरे को, कैसे करूँ मैं। तो भाई इतना ज़्यादा अपने बच्चों के ऊपर जुर्म करने की या अपने ऊपर भी जुर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। नीचे लिखे नंबरों पे अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, पता कीजिए आपके बच्चे का बनना क्या है उसमें। अपने बच्चे को डांटने से अच्छा है कि आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास आ जाइए और उसकी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, क्योंकि हम लोगों को 10th हाउस से पता चल जाता है कि वो बच्चा बनेगा क्या। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। I am your host Akashdeep Batra, welcomes you in my channel, and if you are new to this channel, kindly hit the red button and subscribe my channel. I request you. There are 83% are watching this channel but they are not subscribing. बड़ा दुख होता है, बड़ा हर्ट होता हूँ मैं कि आप लोग देख रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, परंतु सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। किसी का कुछ नहीं जाएगा। इफ़ यू विल हेल्प समवन तो गॉड विल हेल्प यू। जय श्री राम, जय हनुमान। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों का ज़िंदगी के अंदर ऊंचाई पाएँ, आप बहुत ज़्यादा कृपा मिले आपको हनुमान जी की, जय श्री राम जी की। तो उसके लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं आपसे यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो बहुत ज़्यादा कृपा होगी हनुमान जी की, श्री राम जी की। मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ उनका, तो यही मैं आपसे दुआ कर सकता हूँ कि ये कृपा आपके ऊपर भी बनी रहे। आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग अपने बच्चों को बहुत डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं कि मार्क्स नहीं ला रहा, पास नहीं हो रहा, 70% नहीं ला रहा, 80% नहीं ला रहा, मेरी नाक काट दी, मेरी ज़िंदगी की सारी कमाई ख़त्म कर दी, मैं कैसे कराऊंगा, मैं बहुत मुश्किल से पढ़ा रहा हूँ तेरे को, कैसे करूँ मैं। तो भाई इतना ज़्यादा अपने बच्चों के ऊपर जुर्म करने की या अपने ऊपर भी जुर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। नीचे लिखे नंबरों पे अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, पता कीजिए आपके बच्चे का बनना क्या है उसमें। अपने बच्चे को डांटने से अच्छा है कि आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास आ जाइए और उसकी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, क्योंकि हम लोगों को 10th हाउस से पता चल जाता है कि वो बच्चा बनेगा क्या। मेरे पूरे घर के अंदर किसी ने, तो वो बच्चा बनेगा क्या। अब जैसे कई लोग हैं, आश्चर्यजनक बात होती है कि कोई गरीब लोगों के घर में IAS ऑफिसर बन जाता है, गरीब आदमी के घर में एक्टर बन जाता है, ठीक है कि नहीं। अमीर आदमी के घर में भी नहीं वो बन पाता। अमिताभ का बेटा आज तक नहीं कुछ बन पाया, एक्टिंग नहीं कर पाया। वो एक्टिंग में वो अच्छा है, कोई कमी नहीं है, पर लोगों ने उसको लाइक नहीं किया क्योंकि वो वायरल नहीं है, उसको उसकी किस्मत अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसने एक्टिंग अच्छी नहीं करी, एक्टिंग वो अच्छी करता है, पर फिर भी वो वायरल नहीं है। अब ऐसे लोग हैं जैसे शाहरुख खान है, जो बिल्कुल गरीब घर से पैदा हुआ, खाना खाने के पैसे नहीं थे, आज दुनिया का सबसे अमीर स्टार है। सब किस्मत का खेल है। ऐसे ही एस्ट्रोनॉट्स बनते हैं, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, वकील बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं। भैया 10th हाउस, मैं आपसे विनती करूंगा कि अपने बच्चों को डांट डपटने से बेटर है कि अपने बच्चे की कुंडली एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास दिखाइए। मैं आपको आज समझाऊंगा कि 10th हाउस को हम कैसे देखते हैं। 10th हाउस इज द मेन हाउस, जिससे आपके बच्चे का प्रोफेशन, नेम, फेम, स्टेटस पता चलेगा। 2, 7, 10, 11 आर द मेन हाउसेस, जो इनकम करियर बताएगा कि वो कितना कमाएगा लाइफ में। तो उसको ऐसे डांटने का कोई फायदा नहीं है। और अगर आप कोई प्रोफेशन अपने बच्चों के लिए चूज करते हो कि चल मैं तेरे को कपड़े का काम खोल देता हूँ, तू कुछ नहीं कर रहा, पढ़ाई में जीरो है, मैं तेरे को पैसे दिलाता हूँ, तो भी आपने एस्ट्रोलॉजर से बिना पूछे कभी भी नहीं करना। अगर मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। एक बंदा था जिसने कपड़े का काम किया, उसने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बात की, उसने कहा कि यार आप लोहे का काम कर लो। उसने लोहे का काम, फाइनेंशियल अपना लोन उठा के लोहे का काम स्टार्ट किया, वो भी फ्लॉप हो गया। उसके बाद उसने होटल का काम किया, किसी ने उसको बोल दिया होटल का काम कर ले, तो कंफ्यूज करके रख दिया। उसने होटल का काम किया, होटल का काम भी रह गया। वो बाद में मेरे पास आया, मैंने उसको बोला कि 2, 7, 10, 11 तेरा जुपिटर चल रहा है, जुपिटर के अंदर 2, 7, 10, 11 है ही नहीं।
दीज आर द मेन हाउसेज विच गिव्स इनकम। तू कोई भी काम कर ले, लोहे का काम कर, होटल का काम कर, कपड़े का काम कर, दुनिया का कोई भी काम कर, नहीं चलने वाला जब तक तू जुपिटर को पॉजिटिव नहीं कर लेता। उसने जैसे जुपिटर को पॉजिटिव किया, मेरे दिए हुए सारे ट्रीटमेंट्स किए भाई, 1 साल के अंदर धीरे 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 उसका काम चलने लग गया, और वही कपड़े का काम चलने लग गया। ठीक है कि नहीं? तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है देखना कि 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, कौन सा साइन है, उसके क्या प्रोफेशंस हैं, उस प्लैनेट के क्या प्रोफेशंस हैं, तब जाकर के हम कहीं किसी को बताते हैं कि भाई ये काम कर लो आप, अदरवाइज यू विल वेस्ट योर मनी। ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर्स की बात नहीं माननी कि वो आप लोगों को ये कह रहे हैं कि देखो, नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज द हाईएस्ट कैलकुलेशन इन दिस वर्ल्ड। अब वो क्या बोलते हैं, जुपिटर है, जुपिटर के अंदर कपड़े का काम कर ले, टीचिंग का काम कर ले, दूसरा प्रोफेशनल कर ले। चलो वीनस का काम है, वीनस में सिनेमैटिक होता है, आर्ट से जुड़ा हुआ है, और ब्यूटी पार्लर से जुड़ा हुआ है, ब्यूटिशियन से, परफ्यूम से, और बहुत सारी डिज़ाइनिंग से, कपड़ा, वो बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है वीनस। आईटी फील्ड से भी जुड़ा हुआ है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वीनस है वहाँ पे? तो अब किसी पंडित ने बता दिया आपको कि ये बन जाओ, तो आप ऐसे नहीं पैसे खर्च करने हैं आपने, जब तक आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं आकर के पता कर लेते। 20-25 लाख रुपए लगाना है, आप कभी भी ऐसे मत खर्च करिए कि आपके लोकल पंडित जी ने बोल दिया या किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया। अगर वो वैदिक है तो थोड़ा सा शांति रखिए। नाड़ी कैलकुलेशंस आर द मेन कैलकुलेशंस। ये अपने नॉलेज को अपडेट नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वैदिक में 60% का आंसर है, 100% का आंसर नाड़ी कैलकुलेशंस में है। उसमें कौन सा प्रोफेशन में जाना है, क्या आप नाम हटा लो। आप ये आजकल ट्रेंड चला हुआ ना, ए अंशुमान है तो डबल ए कर लो या एन गायब कर लो तो उससे हो जाएगा, नहीं। अगर किसी प्लैनेट की दशा चल रही है, चाहे माने जुपिटर है, सैटर्न है, राहु है, कोई भी प्लैनेट है, उसकी क्या प्रवृत्ति है वो दैट इज डिफरेंट थिंग। कि सैटर्न स्लो प्लैनेट है, राहु धड़ है, वो बहुत ज़्यादा डिज़ायर करता है चीज़ें, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्लैनेट कैसा है। अगर राहु की दशा चल रही है वो बहुत चीज़ें डिज़ायर करेगा, अगर वो पॉजिटिव है आपको बहुत जल्दी वो बनवा देगा, 1 साल के अंदर घर, गाड़ी, बंगला सब दे देगा आपको। मेरे ऊपर भी राहु की चल रही है और मेरे पर जो चेंजेस आई हैं मैं कभी बता भी नहीं सकता आपको। बहुत पॉसिबल है, बहुत कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है, ऐसा लगता है पूरी दुनिया को जीत लेंगे हम लोग। सब कुछ मिल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ मिल रहा है, और 1 साल के अंदर मुझे पूरा यकीन है कि बहुत कुछ मिल जाएगा। अब जुपिटर है, इट इज अ नेचुरल प्लैनेट ऑफ गुड थिंग्स, और आपको वो साधु संत बना देता है। राहु और डिजायर से भरा पड़ा है, उसको हर चीज चाहिए, बड़ी चीज चाहिए उसको। सैटर्न जस्टिस, वो बहुत पेशेंस चेक करेगा आपकी। ऐसी अलग अलग प्लैनेट्स हैं, मून है, मार्स है, किसकी दशा चल रही है देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10th हाउस में कौन सा है, मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड पे ले जाता हूँ और बताता हूँ कि ये क्या खेल क्या है ये, ठीक है कि नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा आईटी में कौन जाता है, लॉयर कौन बनता है, मर्चेंट नेवी में कौन जाता है, गोल्ड स्मिथ कौन बनता है, बिजनेस कौन करेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स का काम कौन करेगा, होटल्स कौन खोलेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इन सब चीज़ों को देख करके अपने बच्चे को डांटिए, उसको डांटिए मत, अपने एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाइए कि मेरा बच्चा इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा, उस चीज़ पे ध्यान दे रहा है, तो क्या ये वहाँ निकल जाएगा। अगर वो स्पोर्ट्स में जा रहा है तो स्पोर्ट्स में निकल जाएगा। क्या वो अगर बैडमिंटन खेल रहा है या टेबल टेनिस खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है तो उस फील्ड में निकल जाएगा। पढ़ाई में ध्यान नहीं है इसका, या बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है तो वो कौन सी फील्ड में जाएगा, साइंस में बीबीए करके बिजनेस मैनेजमेंट करेगा, एमबीए करेगा, आईटी सेक्टर में जाएगा, या कौन सी फील्ड में जाएगा, वो पता चल जाएगा आपको। तो डांटने का कोई फायदा नहीं है अपने बच्चों को। तो धैर्य रखिए, मैं आपको बताता हूँ। चलो बोर्ड पे चलते हैं, तब बताता हूँ कि वो कैसे देखना है। हम लोग थोड़ा बहुत मैं आइडिया दूंगा कि कैसे देखते हैं, आपको तो नहीं पता चलेगा, यू आर नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, पर थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि हम लोग कैसे देखते हैं, ताकि आपको थोड़ा संतुष्टि हो कि दूसरे पंडित जी कैसे देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर कैसे देखते हैं और मैं कैसे देखता हूँ, और तरीका क्या है देखने का प्रोफेशंस को। तो चलिए देखते हैं, बोर्ड पे चलते हैं। हाँ, तो जैसे मैं आपको समझा रहा था, ये जो 10th हाउस है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये जो सा हाउस होता है, ये हाउस है नेम, फेम,
प्रोफेशन, स्टेटस, इन 3 चीजों का है ये, और आपके फादर का भी है, ठीक है कि नहीं। ये सारी चीजें हम लोग यहां से देखते हैं 10th हाउस से। तो 10th हाउस में अगर यहाँ पे लगन मेष है तो यहाँ पे 10 नंबर आएगा, ठीक है ना। मेष लगन की अगर कुंडली है तो यहाँ पे 10 नंबर आएगा, क्योंकि मेष लगन 1 होता है, 1 2 3 4 5 7 10। तो मतलब कि सैटर्न आ गया आपका। तो अब जो सैटर्न है उसका जो प्रोफेशन है, आपका जो सैटर्न है, शनि किसका कारक है? शनि इंजीनियरिंग का भी कारक है। इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम है, आपका वुड वर्क है, प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए सारे काम हैं, वो सैटर्न के होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सैटर्न को देखते हैं। अगर मेष लगन है तो सैटर्न में देखना। ये आपको लिए इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है समझना, पर हमारे को पता चल जाता है कि ये सैटर्न है। तो बीबीए और एमबीए भी आ जाती है, बीबीए एमबीए ऐसे आ जाती है इसमें। ये मेरे 24-25 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूं, नहीं तो ये किसी भी बुक में कुंडली में नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है कि नहीं। उसी तरीके से अगर 2 वृष लगन की कुंडली है, वृष, इसका लॉर्ड कौन होता है? वीनस। वीनस है तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो वही सैटर्न आ गया, ठीक है कि नहीं। इसमें भी सैटर्न आ गया, तो इसमें भी सैटर्न वाले वो लगेंगे, ठीक है कि नहीं, सारे प्रोफेशन के। अगर हम लोग मानते हैं जैसे 3 नंबर का लगन है, मिथुन लगन है, 3 नंबर है मिथुन, मिथुन जिसका लॉर्ड है मरकरी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहां 12 नंबर आएगा। 10वें हाउस में 12 नंबर आएगा, जो कि है मीन राशि, ठीक है ना। जुपिटर है इसका लॉर्ड। अब जुपिटर में क्या क्या आता है? जुपिटर में तो भाई बहुत कुछ आता है, कपड़े का काम भी आता है, टीचिंग प्रोफेशन भी आता है, टीचिंग सबसे ज्यादा आता है, कॉलेजेस, टीचिंग प्रोफेशन, बहुत सारी चीजें आती हैं जुपिटर में। मैं आपको मोटी मोटी 4 चीजें बता देता हूं, जैसे कि रिस्पेक्टेबल पोजीशन आती है, लॉ आती है, जजेस, लॉ कोर्ट्स, लॉयर्स, ऑडिटर्स, प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स, टीचर्स, एडवर्टीजमेंट, शेयर मार्केटिंग, फाइनेंस, शेयर मार्केट का, एस्ट्रोलॉजर्स भी आते हैं। तो ये सारी चीजें मैं जो बता रहा हूं ना आपको, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बीबीए एमबीए ये भी आती है, पर यहाँ पे कई बारी ना प्लैनेट्स बहुत सारे होते हैं। अब जैसे ये तो मैं आपको लगन बता रहा हूं कि ये लगन है तो आपका 12वां नंबर पड़ेगा। कई बारी यहाँ पे मार्स, जुपिटर, सैटर्न ये भी बैठे होते हैं, तो उससे भी प्रोफेशन को देखते हैं हम लोग। राशि कौन सी है, उस राशि पे कौन से 3 प्लैनेट्स हैं, उनके क्या प्रोफेशन है, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। बहुत गहरा अध्ययन है ये, 2 मिनट में नहीं पता चलता कि कौन से प्रोफेशन में जाएगा आपका बच्चा। ऐसे ही यही सेम एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि कर्क लगन की कुंडली है, या यहाँ पे 4 नंबर आ गया, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे कर्क राशि आ गई, तो यहीं पे डायरेक्ट यहीं पे आ जाते हैं, लगन को छोड़ देते हैं। कर्क राशि आ गई तो उसका चंद्रमा है, तो चंद्रमा के क्या क्या प्रोफेशंस हैं वो हम लोगों को देखने हैं। जैसे मर्चेंट नेवी हो गया, बिजनेस हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मेडिकल हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं यहाँ पे अगर कर्क राशि है तो। वैसे ही अगर सिंह राशि है तो सिंह राशि के देखेंगे हम, सन के प्रोफेशन देखेंगे, और जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं उनके, और यहाँ पे कौन से नक्षत्र हैं इस घर में, कौन से 3 नक्षत्र हैं, इसका अध्ययन करने के बाद जाके हमें पता चलता है कि वो आईटी फील्ड में जाएगा, किस फील्ड में जाएगा, तब जाकर के पता चलता है कि भाई वो क्या बनेगा। तो उसको डांटने का कोई फायदा नहीं है, यहां से पता चलता है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, अगर आप गहरा अध्ययन दिलवाओगे, अगर वो देखो 2 4 5 9 और 11, दीज आर द मेन हाउसेस। 2 4 5 9 और 11, ये 4 जोन से 1 2 3 4 5 ये हाउसेस अगर आते हैं ना, जैसे 4 5 9 11 आ रहा है, तो बच्चा ए ग्रेड का होगा, मतलब कि 90s में लेकर के आएगा मार्क्स वो। अगर इसमें से 2 11 है या 4 11 भी है, 5 11 भी है, तो बी ग्रेड का बच्चा है, 70 80 मार्क्स लेके आएगा। पर अगर 2 4 9 है तो भाई वो 60s तक आएगा। पर 6 8 12 है तो उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी नो स्टडीज,
8वीं 12वीं में ही उसका ध्यान हट जाएगा अगर 6 8 12 आ रहा है। ये 6 8 और 12 अगर आपके स्टडीज एजुकेशन में आ रहा है तो ये ग्रेड से हम लोग देखते हैं कि बच्चा कितना कमाएगा, कितना करेगा, क्या करेगा। वो आप लोगों को डांटने का कोई फायदा है उसको? तो उम्मीद है आपको आज पता चला होगा, थोड़ा सा एक आइडिया होगा कि वह प्रोफेशन कैसे है, बच्चों को 10th में 8th में डांटना है या नहीं डांटना है, वो कितने मार्क्स लाएंगे। कुंडली का विश्लेषण करवाइए, इट इज अ पेड सर्विस। तो उसमें आप हमारे पे जो नीचे लिखे नंबर है उस पर बुक कर सकते हो और आगे का अध्ययन करवा सकते। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।